हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा जो कि प्रश्न पत्र 6 दर्शन शास्त्र का विषय दर्शन शास्त्र के 2015 फिलॉसफी 2015 के प्रश्न पत्र के संदर्भ में कि 2015 में दर्शन शास्त्र में मुख्य परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, इसकी चर्चा हम करेंगे। सेक्शन फर्स्ट में यदि हम देखें, पहला जो प्रश्न था, क्या दर्शन सभी विषयों की जननी है? हाँ, दर्शन जो है सभी विषयों की जननी है क्योंकि यह ज्ञान के सभी क्षेत्रों के मूलभूत प्रश्नों और सिद्धांतों को समझने का प्रयास करती है। इनके मुख्य विषय में शामिल है ज्ञान की प्राप्ति, वास्तविकता की प्रकृति और तीसरा सौंदर्य व कला। अगला प्रश्न है, धर्म दर्शन के अनुसार त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न जैन धर्म के मूल सिद्धांत है जो जैन धर्म के अनुयायियों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करते हैं। इनके 3 रत्न में शामिल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महत्वपूर्ण है। योग साधन के बहिरंग साधन क्या हैं? योग साधन के बहिरंग साधन योग के बाहरी साधन जो योग के अभ्यास को सहज और प्रभावी करने में मदद करते हैं। बहिरंग साधन के प्रकार यदि हम देखें, पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, क्या धर्म व दर्शन परस्पर पूरक हैं? हाँ, धर्म व दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म जीवन के मूल्यों और नैतिकताओं की निर्धारित करता है, जबकि दर्शन जीवन के अर्थ और सत्य को समझने का प्रयास करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक करके जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाते हैं। अगला है सेक्शन 2, 4 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न। शब्द सीमा 60 निर्धारित है। क्यों भारतीय दर्शन के संप्रदायों का विभाजन आस्तिक और नास्तिक में किया जाता है? भारतीय दर्शन के संप्रदायों का विभाजन आस्तिक और नास्तिक में किया गया है। आस्तिक संप्रदाय के अंतर्गत वेदों और उपनिषदों को मानते हैं, ईश्वर और आत्मा को मानते हैं, जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। नास्तिक संप्रदाय वेदों और उपनिषदों को नहीं मानते, ईश्वर व आत्मा को नहीं मानते, जैसे चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन। इस विभाजन से दर्शन के मूल सिद्धांतों व मान्यताओं को समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जो धर्म व राज्य के बीच अलगाव की वकालत करती है। इसका अर्थ है, राज्य में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता। सभी धर्मों को समान अधिकार व सम्मान दिया जाता है। राज्य के नीतियों और निर्णयों में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होता है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की जानकारी दी जाती है। राज्य का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को बनाए रखना होता है। इससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक न्याय व लोकतंत्र को मजबूती को बढ़ावा मिलता है। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। भारतीय दर्शन की विशेषताएं यदि हम देखें, आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण, जीवन के उद्देश्य को समझने पर जोर, आत्मा व परमात्मा की अवधारणा, कर्म व पुनर्जन्म की मान्यता, योग, ध्यान व आत्म साक्षात्कार पर जोर देना। प्रमुख संप्रदाय यदि हम देखें, हिंदू दर्शन, बौद्ध दर्शन व जैन दर्शन इसमें शामिल हैं। पश्चिमी दर्शन की विशेषताओं की यदि हम बात करें, तर्क, शास्त्र व विज्ञान पर जोर देना, ज्ञान व सत्य की खोज पर ध्यान देना, व्यक्तिवाद व स्वतंत्रता की मान्यता, ईश्वर व धर्म की अवधारणा का पुनर्विचार, तर्क व विवेचना पर जोर देना। प्रमुख संप्रदाय के अंतर्गत शामिल है पश्चिमी दर्शन में यूनानी दर्शन, मध्ययुगीन दर्शन, आधुनिक दर्शन। दोनों के मध्य यदि हम तुलना देखें, भारतीय दर्शन आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टिकोण पर जोर देता है, जबकि पश्चिमी दर्शन तर्कशास्त्र और विज्ञान पर जोर देता है। अगला तुलना है, भारतीय दर्शन जीवन के उद्देश्यों को समझने पर जोर देता है, जबकि पश्चिमी दर्शन जो है ज्ञान व समय सत्य की खोज पर ध्यान देता है। सेक्शन 4, शब्द सीमा 250 निर्धारित है। 20 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा गया था। 8वां प्रश्न, दर्शन क्या है? साथ ही भारतीय दर्शन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दर्शन एक विस्तृत और गहरा विषय है जो जीवन के मूलभूत प्रश्नों और सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है। दर्शन की परिभाषा यदि हम देखें, दर्शन जीवन के मूलभूत प्रश्नों और सिद्धांतों को समझने का प्रयास करने वाला विषय है जिसमें सत्य, ज्ञान, वास्तविकता, नैतिकता और मानव जीवन के उद्देश्य की खोज की जाती है। विशेषताओं की यदि हम बात करें, तर्कशास्त्री चिंतन, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण चिंतन, सिद्धांतों का निर्माण, ज्ञान की खोज, नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन, यह जो है इनकी विशेषताएं हैं। दर्शन के मुख्य प्रश्न, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, वास्तविकता क्या है, मानव जीवन के उद्देश्य क्या है। दर्शन के महत्व की यदि हम बात करें, ज्ञान की वृद्धि करना, तर्कशास्त्री चिंतन का विकास, जीवन के उद्देश्य की खोज, व्यक्तिगत व सामाजिक विकास।
भारतीय दर्शन की विशेषताओं में सम्मिलित है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टिकोण पर जोर देता है। दूसरा, वेदों और उपनिषदों की महत्ता। भारतीय दर्शन वेदों व उपनिषदों को प्रमाण मानता है। तीसरा, आत्मा व परमात्मा की अवधारणा। भारतीय दर्शन आत्मा और परमात्मा की अवधारणा पर जोर देता है। चौथा, कर्म व पुनर्जन्म की मान्यता। भारतीय दर्शन कर्म और पुनर्जन्म की मान्यता पर जोर देता है। योग व ध्यान का महत्व। भारतीय दर्शन योग व दर्शन ध्यान को आत्मा साक्षात्कार के साधन के रूप में मानता है। जीवन के 4 पुरुषार्थ। भारतीय दर्शन जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को मानता है। आश्रम व्यवस्था। भारतीय दर्शन आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास को मानता है। तर्कशास्त्री चिंतन। भारतीय दर्शन तर्कशास्त्री चिंतन पर जोर देता है। विविधता व बहुलता। भारतीय दर्शन विविधता व बहुलता को मानता है, जिसमें विभिन्न संप्रदाय के मत हैं। जीवन के उद्देश्य की खोज। भारतीय दर्शन जीवन के उद्देश्य की खोज पर जोर देता है, जो मोक्ष या आत्मा का साक्षात्कार है।